ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। सत्संग का प्रारंभ जो है वो करेंगे। आज के लिए जो मेरे समक्ष इस समय है वो है स्वामी ब्रह्मानंद जी का यह भजन। सो ब्रह्मानंद जी के इस सद्गुरु के प्रेम के लिए उनके हृदय के जो उद्गार निकले हैं, जो हृदय का उनका प्यार है अपने गुरुदेव के लिए, कैसे भाव से उसको प्रकट करते हैं। प्रेम पूर्वक श्रवण करें, फिर इसकी विचार भी करेंगे और फिर जो हो सो हो, जैसा हो सो हो। आज सखी सतगुर घर आए, आज सखी सतगुर घर आए, मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए, मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए।
पाप विनाशे, दुख दरिद्र सब दूर गयो री, दुख दरिद्र सब दूर गयो री। दर्शन से सब पाप विनाशे, दर्शन से सब पाप विनाशे, दुख दरिद्र सब दूर गयो री, दुख दरिद्र सब दूर गयो री। मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए। मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री, ओ मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए। अमृत बचन सुनत तम नाशयो, अमृत बचन सुनत तम नाशयो, कट भीतर प्रभु पाए लियो री, कट भीतर प्रभु पाए लियो री। अमृत वचन सुनत तम नाशयो, अमृत वचन सुनत तम नाशयो, घट भीतर प्रभु पाए लियो री, घट भीतर प्रभु पाए लियो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए। मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए। जन्म जन्म के संशय टूटे, जन्म जन्म के संशय टूटे,
भव भय ताप मिटाए दियो री, भव भय ताप मिटाए दियो रे। जन्म जन्म के संशय टूटे, जन्म जन्म के संशय टूटे, भव भय ताप मिटाए लियो री, भव भय ताप मिटाए दियो री। मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए। मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए। दास दासन को, ब्रह्मानंद दास दासन को, चरण कमल लिपटाए गयो री, चरण कमल लिपटाए गयो। ब्रह्मानंद दास दासन को, ब्रह्मानंद दास दासन को, चरण कमल लिपटाए लयो री, चरण कमल लिपटाए लियो री। मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए। मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री, मेरे मन आनंद आयो री। आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी सद्गुर घर आए, आज सखी, आज सखी, आज सखी सद्गुर घर आए। एक शिष्य के जीवन में सद्गुरु का वो स्थान होता है जिस स्थान को स्वयं परमेश्वर भी ले नहीं सकते। जिसे हम सद्गुरु कहते हैं, सद,
सत्यता में जो प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य की अनुभूति में है। सत्य को सिर्फ पढ़ा नहीं, कोई किताबों में, कोई लेक्चर्स में सिर्फ सुना नहीं, जिसने सत्य क्या है उसका अनुभव किया। सत्य सुनना पढ़ना सरल है। गीता, उपनिषद, वेद खरीद लीजिए, बैठ के किसी से पढ़ लीजिए, या संस्कृत जानते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं, और खुद ना पढ़ना जानते हों तो किसी विद्वान, किसी ब्राह्मण, किसी महात्मा के मुखारवृंद से भी आप सुन सकते हैं कि ये ग्रंथ क्या कहते हैं, ये वेद का वचन मुझे क्या कहता है, कृपया समझाइए। अच्छा, संस्कृत ना भी आती हो तो हमारे इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, तुम जो भाषा बोलते हो, जो भाषा समझते हो, जो तुम्हारी मातृभाषा है, उसी मातृभाषा में वेद के इन वचनों को, गीता के इन वचनों को हम तुम्हारे लिए तुम्हारी भाषा में बोल देते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने संस्कृत में उद्घाटित श्रीमद् भगवत गीता को सरल मराठी भाषा में अपने ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया कि ना केवल गीता क्या कहती है ये समझ आए, बल्कि उसको इतना सुंदर छंदबद्ध किया कि उसका गायन कर सकते, और स्वयं उसका गायन किया भी कि जब उनके मुख से झरझर यह वचन बहते तो सुनने वाली जनता जनार्दन मस्त हो जाती थी। जो एक अक्षर नहीं पढ़ा वह भी जान गया कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जो कभी पाठशाला भी न गया था उस व्यक्ति के लिए भी यह ब्रह्म विद्या सहज और सुलभ ज्ञानेश्वर महाराज ने कर दी। ऐसे ही संत नामदेव महाराज ने कर दी, ऐसे ही तुकाराम महाराज ने कर दी, और पंजाब की धरती में श्री गुरु नानक देव महाराज ने सरल भाषा में उसी वेद उपनिषद के श्लोकों को सरल अर्थ दे करके सहज वाणी में, जिस भाषा को हर आदमी समझ सके उस भाषा में कह दिया। वाणी में तो एक जगह पंक्ति भी आती है, वो कहते हैं, चार पुकारे न तू माने, खटबी एको बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको केहा, तो भी जोगी भेद न लेहा। इसका अर्थ समझिए, चार पुकारे ना तू माने, चार कौन? 4 वेद। 4 वेदों ने पुकार के ज्ञान दिया, तुमने सुना नहीं। खटबी एको बात बखाने, खट माने 6, 6 ने एक ही बात को कहा। अब 6 क्या है? 6 शास्त्र, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, सांख्य, वेदांत। इन्होंने जो कुछ कहा आपने वो भी सुना नहीं, आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। 10 अष्टी मिल एको केहा, 10 और अष्टी, अष्टी माने 8, 10 और 8 कौन? 18, 18 कौन? पुराण। तो 18 पुराणों ने सत्य को उद्घाटित किया। कहते तो भी जोगी भेद न लेहा, तो भी जोगी जी महाराज तुमको समझ नहीं आई है। तो अब वही बात मैं फिर से कहता हूं, फिर सुनो। पुनः पुनः आवृत्ति करी, पुनः पुनः उसी सदुपदेश को महात्माओं ने कृपा करके हम लोग जिस चीज को समझ सके आसानी से, उन्होंने हमारे लिए उसको बार 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 भिन्न भिन्न भाषाओं में उस ज्ञान को कहा। पर प्रश्न ये उठता है, क्या ज्ञान को सुनने से तुम ज्ञानी हो जाते हो? ज्ञान को सुनने से क्या आप ज्ञानी हो जाते हो, या ज्ञान को सुनने से ज्ञान के शब्द मात्र तुम्हारी बुद्धि में एकत्रित हो जाते हैं और मनुष्य को व्यर्थ का अभिमान ले लेता है कि मुझे अब सब पता है,
I know everything. You know, I went to Gita class. I did whole Gita. I went to Upanishad class. I did whole Upanishad. You know, I know 10 Upanishad. How many you know? He said, I just know only 2. Okay, keep working, one day you will also know. But I have already done this much. Next time I'm going for my 11th Upanishad. ये तो वो हो गया कि जैसे पहले मेरा फ्लैट है अभिमान था, मेरा मकान है अभिमान था, मेरे 3 बेटे हैं अभिमान था, मेरी फैक्ट्री है अभिमान था. अब उस अभिमान की लिस्ट में क्या जुड़ गया है? मुझे 10 उपनिषद आती हैं, मुझे गीता भी आती है. तो प्यारे, अभिमान बड़ा हुआ कि छोटा? एक उर्दू का शायर कहता है, माना कि दर्द सर के लिए चंदन लगाना है मुफीद. माना कि दर्द सर के लिए चंदन लगाना है मुफीद. हमारे आयुर्वेद में किसी को पित्त दोष हो जावे, पित्त की अधिकता से सर दुखने लग जाए, तो कहते हैं माथे पर चंदन का लेप लगा दो. तो शेर वही बात कह रहा है कि माना सर दर्द होए तो चंदन का लेप माथे लगाना चाहिए. मुफीद माने ठीक बैठता. माना कि दर्द सर के लिए चंदन लगाना है मुफीद, पर चंदन को रगड़ना फिर माथे पे लगाना, क्या दर्द सर कम है? पहले चंदन इकट्ठा करो, फिर बैठ के उसको सिलबट्टे पे रगड़ो और खूब रगड़ो और खूब रगड़ो और फिर उसे पूरे सर में लगाओ. कहते ये तो अपने आप में सर दर्द हो गया. तो बात नहीं बनी. ऐसे जिस भगवत गीता को श्रवण करके अर्जुन का अभिमान, अज्ञान सब दूर हो गया, उसी भगवत गीता को पढ़ के सुन के कोई अभिमानी हो गया, तो फिर ये भी तो दर्द सर हो गया ना. ये भी फिर एक दर्द सर हो गया. जैसे धर्म हमको ईश्वर के सत्य के करीब लेके जाता है, पर मैंने ये भी देखा हमारे घर में, जब मैं घर में रहती थी तो मेरे रिश्तेदारों में एक सज्जन हमारे यहाँ ठहरे. तो वो सुबह 3 बजे उठते थे. हम बच्चे लोग हैं, बच्चे तो नींद के पक्के होते हैं. तो हमें बड़ों से सुनने को मिलता था कि ये जो श्रीमान जी हैं ये 3 बजे उठ जाते हैं और उठ के फिर बाथरूम में नहाते धोते हैं. अपने कपड़े वो खुद धोते थे. तो लकड़ी की थपिया से, लकड़ी के से डंडा सा रहता ना, तो उससे ऐसे ऐसे कूटते हैं. तो पूरे घर के लोग सो रहे हैं और वो लगे हैं थपेड़े से कपड़े धोने के लिए. तो पूरे घर में काफत मच जाती थी कि बुढ़ा ना सोता है ना सोने देता है. अब ये बुढ़ा जी महाराज तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं और फिर उसके बाद बहुत ऊंचे स्वर में वो अपने कुछ शब्द भजन ऐसे गाते रहेंगे. अब बूढ़ा शरीर तो थोड़ा बलगम है तो जोर जोर खांस भी लेते, फिर जोर जोर गरारे करते. तो पूरे घर वाले ना वो रजाइयों में दुबक के ऐसे अल्टा पल्टा मारते रहते और उनकी खांसी और उनका जो भी वो बोल रहे हैं वो सुनते रहते और कहते हैं ये हमको इतना दुखी कर रहे हैं तो भगवान कितना दुखी हो रहे होंगे इनसे. भाई मंदिर में भगवान को भी तो शयन आरती करके हम सुला देते हैं. बोले ये 3 बजे के लगे हुए हैं, हम दुखी, ये कर क्या रहे हैं श्रीमान. अब कह कुछ सकते नहीं, घर में ऐसा रिवाज नहीं कि बड़ों को आप कुछ बोल सको. तो मन ही मन सब दुखते रहते. अब जब वो सज्जन दिन में सारे परिवार को मिलते तो सबको डांट पिट रही होती थी. सुबह 3 बजे उठा करो, 3 बजे उठा करो, सोते रहते हो 7 बजे तक, 3 बजे उठा करो. मुझे देखो मैं 80 का हो गया हूँ, 3 बजे उठता हूँ. वो एक बच्चे ने कहा तो हम क्या करें, आपको नींद नहीं आती होगी, हमें आती है, हम सोते हैं, आपको नहीं आती, हम क्या करें. अब बच्चों के ऊपर तो कोई नियम नहीं हो सकता है, गुस्सा खा जाते हैं. फिर अब सुबह उठना अच्छी बात है, पर सुबह उठना, मंदिर जाना, ये भी एक बहाना बन गया दूसरों के ऊपर रौब छांटने का. कैसे नास्तिक के सोते रहते,
कैसे तमोगुणी आलसी सोते रहते, सुबह में उठते नहीं हैं, इनको अकल नहीं है, कैसे पागल हैं। तो ऐसा प्रवचन उनका चलता रहता था। अब आप मुझे ये कहिए, सुबह उठना तो बड़ा आनंद का विषय है, तुम्हारे लिए आनंद का विषय, तुम उठो। और जिसके लिए सुबह भी सोने में आनंद है, लेट दैट पर्सन स्लीप। व्हाई इन्फ्रिंज ऑन टू द फ्रीडम ऑफ द अदर पर्सन? आप जब उस उम्र में थे शायद आप भी सो रहे थे, आज आपको लगता है नहीं उठना चाहिए, इट्स गुड, बट डोंट इम्पोज योर आइडियाज ऑन समबडी, लेट दैट पर्सन मेक दैट चॉइस। क्यों जबरदस्ती करना? लेकिन सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, इसका भी अभिमान बन गया। तो ये भी एक नया दर्द सर हो गया। फिर कर तो रहे हैं कि अहंकार मुक्त हो सके, पर वही कर्म करने से अहंकार और बड़ा हो जावे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती।